क्वेश्चन नंबर 5 में है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अब इसमें क्या करिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो साइन क्यूब एक्स है इसको रहने दो एज इट इज, और ये जो कॉस क्यूब एक्स है इसको लिखो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx। आई इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स, और ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया कॉस एक्स dx। अब क्या करिए, आई इज इक्वल टू, या छोड़ो ये मत करो, ये करने के बाद में इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि अब मैं अगर साइन एक्स को टी मान लूं तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी मेरे पास है, डी टी मेरे पास है। हम क्या करेंगे, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, और फिर ये करेंगे कि डिफरेंशिएट, हाँ, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब हम साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और जब टी को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, cos x dx इज इक्वल टू डी टी। तो cos x dx की जगह आ जाएगा dt, और जहां जहां पर sin x है वहां वहां पर t डाल दो। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x की जगह t, तो ये क्या हो गया t क्यूब ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और cos x dx की जगह आ गया सीधा सीधा dt। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा, अब इसको पहले एक्सपेंड कर दो। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी क्यूब इंटू 1 हो गया टी क्यूब, माइनस टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर क्या हो जाएगा टी की पावर 5 डी टी। जब टी की पावर 3 का इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा टी की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, मतलब आई इज इक्वल टू टी की पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। और t जो है वो हमने माना था, t किसके बराबर था, साइन x के बराबर। तो साइन x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस साइन x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। समझ गए, क्लियर है। किसी भी बच्चे को इसमें मन छोटा करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसको देख रहा हूँ साइन क्यूब एक्स है कॉस क्यूब एक्स है तो मुझे तो इसमें साइन 3x या कॉस 3x वाला लगाना चाहिए था। इंटीग्रेशन में पहले ही बता देता हूँ, ना तो किसी टीचर के उसमें इन्फ्लुएंस में आने की जरूरत, ना किसी स्टूडेंट के। क्या होता है कि मैंने कर रखा है ये क्वेश्चन तो मुझे पता है, मैंने कर रखा है इसलिए पता है। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं यहाँ पर कि बिल्कुल एकदम नई पहेली की तरह एकदम सामने आएंगे वो, और आपको ये लगेगा कि अरे मैं तो, मेरे को तो ये आया ही नहीं, शायद मेरे से इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा। तो जो भी इंटीग्रेशन में अपने आप को चैंपियन समझता है या प्रूव करता है कि मुझे सब कुछ आता है, समझ लेना कि उसने उसको कई कई बार कर रखा है। ठीक है, एकदम से आपके दिमाग में ये चीज नहीं आएगी, हमने कर रखा था। और करने से क्या समझ में आता है, देखिए जैसे साइन क्यूब एक्स है, तो मैं इसको साइन 3x वाले फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट करूंगा ना, तो साइन क्यूब एक्स तो साइन 3x में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉस क्यूब एक्स का क्या करें, क्या फिर इसमें भी लगाएं वो फॉर्मूला, तो वो नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही मुझे ये दिखाई दिया कि अच्छा साइन क्यूब एक्स है और साथ में कॉस वाला टर्म भी है, तो एक कॉस को अलग निकाल लो, तो साइन क्यूब एक्स तो रहेगा ही और बचेगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो साइन वाले सारे टर्म्स अलग आ गए और साथ में cos x dx आ गया, जो कि अगर साइन x को t मान लिया जाए तो cos x dx dt होता है, ठीक है। तो ये एक बार जब आप करेंगे तो पहली बारी में आपको थोड़े से टफ लगेंगे क्वेश्चंस, और जब कोई नया क्वेश्चन आएगा तो डिमोटिवेट भी होगे, एक बार होगे लगेगा कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे को तो समझ में आ ही नहीं रहा है, बिना हिंट देखे तो मुझसे कोई क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है। हो सकता है कोई साथी बैठा हो साथ में, वो आपसे ये कह रहा है मैं देख के कर रहा है, देख के तो कोई भी कर लेगा, एक्चुअल में फर्स्ट टाइम वो भी देख के कर चुका है उसको, ठीक है। तो इसलिए ये मत सोचना कि हमसे नहीं हो पाएगा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन में एक बार दो बार तीन बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तब जाकर ये लगेगा कि हाँ अब आया कॉन्फिडेंस, ठीक। तो क्वेश्चंस जो है वो करे हुए मिल जाए अगर इंटीग्रेशन में एग्जाम में, तो उस चीज की कोशिश करना कि कोई क्वेश्चन करा हुआ मिल जाए। वो करा हुआ तभी मिलेगा जब प्रैक्टिस कर रखी होगी, और अगर करा हुआ नहीं मिला ना तो टाइम बहुत लग जाएगा इंटीग्रेशन में। नहीं छोड़ना नहीं है भाई, कोशिश तो करनी ही है, और जब आप कोशिश करेंगे
तो कहीं ना कहीं जाकर अटकोगे भी, स्टेप्स के मार्क मिलेंगे। ये सब्जेक्टिव में ये फायदा है। इसीलिए ये कोशिश करना कि ओमिक्रॉन, प्रार्थना करना कि ओमिक्रॉन ना आए, ना फैले ज्यादा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है फैलेगा नहीं, पता नहीं। नहीं, केस तो मैंने देख लिए, केस तो मैंने देख लिए। जो ग्रोथ रेट है ना, वो ग्रोथ रेट वो सेकंड वेव से ज्यादा खतरनाक है। इसी वजह से दिल्ली में लगा भी दिया है। बस वही है, यही मेन चीज है, यही मेन चीज है कि इन्फेक्शियस तो है लेकिन डेंजरस नहीं है, बस। किसी का काम नहीं रुकेगा उसके लिए। अब यार पता नहीं क्या क्या। एक मिनट, एपी कुछ बोल रहा था, एपी क्या कह रहे थे? तो मैं कह रहा हूँ किसी का काम नहीं रुकेगा उससे, कुछ फैलेगा भी कुछ होगा नहीं। हाँ बस यही है कि मतलब जो ज्यादा खतरनाक चीज थी वो मरने वाली चीज थी, तो उसमें मर जाते थे। हाँ, हाँ देखो क्या होता है। इनफैक्ट, इनफैक्ट अभी क्या है ना, बहुत ज्यादा आज मैंने न्यूज में देखा था कि बहुत ज्यादा जो एयरपोर्ट है और जो रोड्स हैं, जो गोवा वाली जो रोड्स और गोवा का जो एयरपोर्ट है, वो बहुत ज्यादा इस टाइम जो है ना वो लोड उसके ऊपर है। तो बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, इंडिया से ही आ रहे हैं, अलग अलग जगह से। तो उन्होंने भी ये कहा है जो वहाँ के सीएम है कि हम 2 दिन तक अभी देखेंगे कि 2 दिन तक ग्रोथ रेट क्या है। अगर ग्रोथ रेट ज्यादा हो जाएगा तो गोवा वाली भी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी। और जितने भी पिलग्रिमेज हैं, पिलग्रिमेज की तो अच्छा वो तो तुम्हें पता ही है, वो तो सारी वैष्णो देवी इसको जाना था बेचारे को, ट्रेन कैंसिल हो गई है ना। अच्छा मुझे लगा इसकी वजह से हुई है। अच्छा, तो वो पिलग्रिम, अच्छा नहीं नहीं, तो कुल मिलाकर ये है कि मैंने तो ये देखा था कि कुछ कुछ पिलग्रिमेजेस ऐसे भी हैं जहां पर वहां पर भी लिमिटेशन कर दी गई है कि दरवाजे खुलेंगे बस दूर दूर से देख लो, बस आना नहीं है, क्योंकि वो अंदर जाकर सबकी भक्ति जाग जाती है ना। चलिए जी, और कौन सा वाला बता रहे थे? कौन सा? फोर्थ वाला नहीं हुआ? उसमें तो साइन 3x होगा क्योंकि अकेला साइन क्यूब दे रखा है ना, तो यहाँ साइन। अच्छा अच्छा, चलिए जी, इसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में देखो जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन है हाँ बिल्कुल सही, याद करके आया है। ठीक, चलिए जी। अब इसके बाद ना एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है 1 - cos x/1 + cos x। हाँ, ये सुनना जरा, ये कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8, तो जैसे ना हमने जब भी कभी ऐसी कोई चीज दिखाई दे कि 1 - cos x है, 1 + cos x है, तो हमने ये 1 - cos2 थीटा वाला फॉर्मूला देखा था। हाँ वो लगा देंगे, जैसे 1 - cos2 थीटा क्या था, 2 sin² थीटा, ये था ना। तो 1 - cos थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin² थीटा/2। भाई ये 2 थीटा है, तो 2 थीटा का हाफ क्या हो गया, थीटा। ऐसे ही जब यहाँ पर सिर्फ एक्स है तो एक्स का हाफ क्या हो जाएगा, x/2। ठीक है। हाँ उसमें क्या होता था, जैसे ये 1 + cos2 थीटा है, तो 1 + cos2 थीटा का होता था 2 cos² थीटा। तो यहाँ पर i = 1 - cos x है, तो इसको मैं बोलूंगा 2 sin² x/2, और इसको बोल देंगे 2 cos² x/2, और यहाँ पर आ गया dx। हाँ जी बिल्कुल सही, tan हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो i कितना हो गया, इंटीग्रेशन tan² x/2 dx, इंटीग्रेशन tan² x/2 dx। ठीक है। अब tan² का मेरे पास इंटीग्रल नहीं है, लेकिन sec² का तो है, तो tan² को sec² में कन्वर्ट कर लो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec²थीटा, तो tan²थीटा क्या हो जाएगा, sec²थीटा-1। तो i = sec²थीटा-1 dx। अब क्या करेंगे, i = sec²x का क्या होता है, tan²x, तो sec²x/2 का हो जाएगा, सॉरी tan x,
10x/2, लेकिन वो तो x होता था ना, जब sec स्क्वायर x होता था तो उसका 10x बोल देते थे। तो अब sec स्क्वायर x/2 का 10x/2 बोला, अब x/2 को भी तो फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है कि क्या आ गया 1/2, और जो आएगी वैल्यू उससे डिवाइड करते हैं। डेरिवेटिव में क्या करते थे, डिफरेंशियल में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ डिवाइड करेंगे। -1 का क्या होगा, इंटीग्रल x प्लस सी। जब डिनोमिनेटर का कोई डिनोमिनेटर है तो वो न्यूमरेटर में आ जाता है। तो आई क्या हो गया यहाँ पर, 2 tan x/2 -x प्लस सी, ये हो गया। क्लियर है, बताइए। ऐश्वर्या, हर्ष, एकांश, कृतिन, पीके, सचिका, यस सभी सर। बताएं। यस क्लियर है, सर। श्वेता, वंशिका, क्लियर है सभी को। यस सर। चलिए, आया नहीं अभी तक सुदामा। चलिए जी, अगला देखते हैं। अगला जो है ये है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या वो कुछ नहीं है, वो मेथड देख लो, मेथड सही है कि नहीं। चलो, देखो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। सर अगर हम ज्यादातर टाइम साइन और कॉस को सिंगल पार्ट में यूज करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x अपॉन 1 प्लस cos x cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब पहले ना इसको सोचोगे क्या कर सकते हैं हम इसमें। जैसे 1 प्लस कॉस टू थीटा अगर होता अगर मान लीजिए 1 प्लस कॉस टू थीटा होता तो 2 cos स्क्वायर थीटा बन जाता। 1 प्लस cos x है तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2। क्या फायदा एंगल का अलग कोई बात नहीं, सोचो तो सही जरा, ये 2 cos स्क्वायर x/2 हो गया। और अगर मान लो इसको भी मैं cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो रुको तो सही, sin 2 थीटा वाला कैसे लग जाएगा। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट गया, और उधर साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर बन जाएगा tan स्क्वायर का कर दिया जाएगा। ठीक है, कर देते हैं इसमें। इसमें एक काम करते हैं, जैसे ये cos x है तो हमने cos 2 थीटा की ये दो फॉर्मूले तो ये हैं, एक तीसरा फॉर्मूला भी तो था। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जिस बच्चे को फॉर्मूले याद ना आ रहे हो वो लास्ट वाली क्लास देख लें, मैंने सारे फॉर्मूले नोट करवाए थे। ठीक है, देख लीजिएगा। तो वीडियो भेज रखी है ग्रुप पर, नोट कर लेना वहां से। आई इज इक्वल टू, मैं ये कहूंगा, सारे फॉर्मूले सारे लिखवाए थे सारे। देखिए जैसे cos 2 थीटा है तो जैसे यहाँ पर cos 2 थीटा था, तो 2 थीटा का आधा क्या हो गया, थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही cos x है तो cos x का आधा क्या हो जाएगा, x/2। x का आधा x/2 cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, हाँ अलग अलग एक्सपेंड कर देंगे। 1 प्लस कॉस एक्स अगर था तो 1 प्लस कॉस एक्स को जैसे यहाँ लिखा था 2 cos स्क्वायर x/2, वो काम यहाँ पर कर लेंगे। और इधर dx, अब इसको स्प्लिट करेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, बल्कि छोड़ो ये 2 हटाओ, अपॉन में 2 है ना, इसको तो बिल्कुल बाहर ही ले लो। I इज इक्वल टू 1/2 कर दो, माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2। cos स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 कट गया,
1/2 इंटीग्रेशन, ये आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 dx। tan स्क्वायर x/2 को हम बोल सकते हैं, जैसे वहां बोला था, sec स्क्वायर x/2 माइनस 1। I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 और dx। तो I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 माइनस sec स्क्वायर x/2 और माइनस माइनस प्लस dx। 1 प्लस 1 क्या हो गया 2। I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 माइनस sec स्क्वायर x/2 dx। I इज इक्वल टू 1/2। अब देखिएगा ये 2 है, तो 2 का इंटीग्रल क्या हो गया 2x, ठीक है। और माइनस sec स्क्वायर x/2 का क्या हो जाएगा tan x/2 अपॉन 1/2 होगा, तो अपॉन 1/2 का मतलब 2 आ गया यहाँ पर, और प्लस c, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, कॉमन ले लो। I इज इक्वल टू 1/2, आपने 2 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा x माइनस tan x/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो x माइनस tan x/2 प्लस c, ये आंसर है इसका। ठीक है, समझ गए। कहीं किसी स्टेप में प्रॉब्लम आई हो तो बताओ, करते चले जाओ क्वेश्चन इसके, ठीक है। हो सकता है कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक बार में स्ट्राइक करें, और नहीं भी करते हैं तो भी कोई बात नहीं, 2 दिन 3 दिन बाद फिर रिवाइज करना पूरी एक्सरसाइज को, ठीक। 2 बार 3 बार जब रिवीजन हो जाएगा बिल्कुल पक्का हो जाएगा ये। लेकिन एक चीज और बता दूं सभी बच्चों को कि आधे बच्चे ना यहाँ अटके रह जाते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जरूर रिवाइज करें। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले करो और उसके बाद ये क्वेश्चंस करने बैठो, और फिर देखो कि आप अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखो उसका। सॉल्यूशन देखने पर आप अपने दिमाग से उसको कोरिलेट करके देखो कि अच्छा हाँ मैंने भी यही फॉर्मूला याद करा था, इन्होंने भी यही लगाया है, तो वो करके धीरे धीरे जो है इंप्रूव कर जाओगे, हो जाएगा इंटीग्रेशन। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है जैसे साइन की पावर 4x। अब बताओ इसको कैसे करेंगे, कैसे। अच्छा सोचो, साइन क्यूब एक्स है, करके तो देखो एक बार, देखो। साइन की पावर 4x देखिए, बताओ जरा। अरे नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, मुश्किल नहीं है, आप करके तो देखो एक बार। मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम कोई भी मेथड आप लगाओगे हो ही जाएगा, ट्राई तो करो एक बार। साइन की पावर 4x है, ट्राई करिए। क्या लगा रहे हो बताओ। चलो देखो देखो देखो, ट्राई करिए सभी बच्चे एक बार, साइन की पावर 4x कैसे हो सकता है देखो जरा। आप लोग ट्राई करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ बस। तुमने ही बताया था मेरे को साइन है साइन भी का।
एक्स में नहीं भैया होल्ड पे माफ कर बता दिए भाई अरे कौन लगा भाई मैथ्स के पेपर में मैं क्वेश्चन आंसर में गलत थे पता है सही बोल आज गलत कह रहा हूँ कि जो एक पेपर में क्वेश्चन आंसर में गलत थी सही है सही क्या है मुझे सही नहीं तो फिर सर ने बोला कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट में बता मुझे ऐसी बोलता है कौन से सर वो भैया ऐसी है उसके बाद टाइम विश्वास हो गया अरे थोड़ी सी इंग्लिश की पढ़ी खत्म हो गई ये तो दिन 6.5 से 19.5 इयर्स हो गए ना हर साल जनवरी को आता है दो होते हैं अब अप्रैल में दो डेट दो इतनी बड़ी ठीक है सब मतलब आप एग्जैक्ट टाइम का है सर होने वाला हाँ सर मेरा कुछ खराब खराब बताओ क्या फंडा क्या लगा है फंडा बताओ तो मैंने साइंस पर ठीक है फिर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिखा और दूसरे वाले साइंस पर को 1 माइनस cos 2x by 2 लिख दिया तो मेरा cos by x था उसको भी मैंने cos by x लिए हाँ और दूसरा 1 माइनस cos 2x by 2 का होल स्क्वायर असल में शुरुआत में यही कर देना था साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दो इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर फिर जो अंदर वाला साइन स्क्वायर है उसको लिखो 1 माइनस कॉस 2x/2 है ना फिर x हाँ तो ये तुम पूरे लंबा करके वहां तक पहुंचे हो ये शुरुआत में ही कर देना था देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें जब ट्राई करेंगे ना तो गलती होगी और गलती होगी तो गलती जरूर याद आती है कि हमने ऐसे करा था और हम ऐसे अटके थे ठीक है तो जरूर ट्राई जरूर करना ये नहीं कि नहीं हुआ और एकदम से हमने मतलब कुछ ना कुछ तुक्का उक्का कुछ भी मारो लेकिन करो उसको ट्राई करोगे तो गलती याद रहेगी क्या हो गया नहीं समझ में तो नहीं आ पाएगा दिखाओ साइन क्यूब एक्स करा मल्टीप्लाई बाई 3x करा देखिए ये जो साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला है अच्छा चलो 3 साइन स्क्वायर एक्स कोई बात नहीं मैं देख रहा हूँ देख तो रहा हूँ फिर cos स्क्वायर एक्स को कैसे करोगे ऐसे हो जाएगा लेकिन cos स्क्वायर एक्स को हाँ वही 1 + cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करके लेकिन गलती जो यहाँ पर हो रही है वो ये है ये 3 साइन स्क्वायर एक्स 3 साइन स्क्वायर एक्स को 3 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख रहे हो ना ये गलत है 3 × 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स होगा तो 3 - 3 cos स्क्वायर एक्स होगा
अप्रोच गलत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं, करके देखो, गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोल रहे हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या दे रखा है, साइन की पावर, हाँ dx ये दे रखा है। साइन की पावर 4 का मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स dx अलग कर दूं तो भी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि साइन क्यूब है और उधर साइन एक्स dx है, तो मैं साइन वाले को तो मैं मतलब t नहीं मान सकता ना, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पर। अब क्या करें, इसको ना ऐसे लिखो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या कर सकते हैं, ये जो पावर में दे रखा होता है ना, साइन हो गया या कॉस हो गया, जब ये पावर में होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें इसको मल्टीपल एंगल में, यानी कि जैसे साइन स्क्वायर है तो उसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक तरह से वही तो हो गया, 1 माइनस कॉस 2 एक्स अपॉन 2 अगर करूंगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। भाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, i इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर dx, ये इसका इंटीग्रेशन। अब अपॉन में 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, तो 1 अपॉन 4 को बाहर निकाल लो। i इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन, अब 1 माइनस कॉस 2 एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू कॉस 2 एक्स और dx, ये हो गया। ये करने के बाद में फिर देखिएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 प्लस ये जो cos स्क्वायर 2x है, तो cos स्क्वायर 2x एक तरह से देखिएगा कि यहाँ पर भी cos स्क्वायर का भी अब मेरे पास इंटीग्रेशन तो है नहीं, तो cos स्क्वायर को मैं क्या करूंगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा वाले में कन्वर्ट करूंगा। तो जब 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है तो ये जब स्क्वायर के आगे जो एंगल आता है वो इसका हाफ हो जाता है, इसीलिए हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको। तो स्क्वायर के आगे अब 2x है, तो इसका मतलब जब ये वाला फॉर्मूला करेंगे तो वो उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर के आगे 2x है तो इसका डबल हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा, 1 प्लस कॉस 4x। नहीं समझे भाई, जब कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पर थीटा है, ठीक, तो यहाँ पर थीटा, तो थीटा का डबल आ रहा है ना इधर 2 थीटा। तो अब जैसे कॉस स्क्वायर के आगे 2x है तो 2x का डबल क्या आ जाएगा 4x। ठीक, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। हाँ, 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। तो इससे क्या हुआ, ये जो कॉस स्क्वायर वाला टर्म था, कॉस स्क्वायर से हमें छुटकारा मिल गया। हमें कॉस स्क्वायर का हमारे पास कोई इंटीग्रेशन नहीं था। हाँ भी दे दूंगा, रुक जाओ पहले ये तो कर लूं। फिर ये हो गया -2 cos 2x dx। अब क्या करिए, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 तो बाहर है ही, इंटीग्रेशन 1 प्लस, अब इसको भी स्प्लिट कर लो, ये हो गया 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 cos 4x माइनस 2 cos 2x और dx। i इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 इंटीग्रेशन, ये 1 प्लस 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 cos 4x माइनस 2 cos 2x dx। ठीक, अब 1 अपॉन 4 तो कांस्टेंट है जो कि बाहर है इंटीग्रेशन से, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 एज इट इज। जब 3/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 एज इट इज। cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 4x, और फिर 4x को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे
और क्या आएगा 4, उसको डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक, ऐसे ही -2 cos 2x का हो जाएगा sin 2x, और जब 2x को करेंगे तो डिवाइड में 2 से तो 2 कट गया यहाँ पर, और प्लस c हो गया। बस अब ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख दो इसको। वन अपॉन 4, ये हो गया 3x/2, और ये 2 4 8, तो sin 4x/8 प्लस sin 4x/8 और माइनस sin 2x प्लस c। ठीक है, अब तुम दिखाओ क्या बता रहे थे। जैसे यहाँ पर ये 2 sin a sin b का फॉर्मूला लगाया ना, तो ये हो गया sin क्यूब x तो ठीक है, नहीं sin a sin b का फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b का, तो अपॉन में 2 और आएगा। 2 sin a sin b का था, हाँ हाँ, वो देखना 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, तो उसी का फॉर्मूला है जो तुमने लगाया cos a minus b minus cos a plus b अपॉन में 2। अपॉन में 2 लगा देना, वैसे ठीक कर रखा है, करा जा सकता है ऐसे भी। बताइए भाई, ये सभी को क्लियर है कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। Yes, sir. समझ रहे हैं? सचिका, श्रुति, ऐश्वर्या, अर्श, Yes, sir. सभी को क्लियर? sir. ठीक है, अब आगे चलता हूँ। cos की पावर 4 2x है ना, ये भी ऐसे ही होगा, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। और 12th कैसे करेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, जो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स है, एक 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कट गया, ऊपर बस 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा। 1 का इंटीग्रल एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, ये तो हो जाएगा सीधा सीधा। अच्छा जी, अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 13 मैं करवाऊंगा, हो जाएगा क्या? देखिए हम ये देखते हैं कि इसमें 13 में ऊपर है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, तो cos c माइनस cos d ऊपर लगाएंगे। cos a minus cos b। हाँ, नहीं हो नहीं रहा ये, देखता हूँ। cos x माइनस cos अल्फा जो नीचे है cos 2x है ना, तो 2x का आधा हो जाता है। सुनो, इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 मैं करवा रहा हूँ। i इज इक्वल टू दे रखा है देखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, और dx। एकदम से दिमाग में आता है कि cos c माइनस cos d लगा दो ऊपर भी, cos c माइनस cos d लगा दो नीचे भी। नहीं करना वो काम। क्या करो कि क्योंकि यहाँ पर cos x माइनस cos अल्फा मिल रहा है, ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि जैसे ये cos 2x है, तो इसको cos स्क्वायर में कन्वर्ट करा जाए। क्या था फॉर्मूला?
वन प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, यही तो था। तो सिर्फ cos 2x की अगर बात करी जाए तो cos 2x क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो cos 2x की जगह क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये तो cos 2x की जगह आ गया। और cos 2 अल्फा की जगह बीच में माइनस का साइन, cos 2 अल्फा की जगह ऐसे ही आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब शायद आप लोगों को आ गया होगा समझ में, अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। बस ये चीज दिमाग में आते ही फिर आप देखेंगे कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, अब न्यूमरेटर को एक्सपैंड कर दो, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स प्लस 1 माइनस 1, ये हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, तो 2 ले लो कॉमन, इंटीग्रेशन 2 ले लिया कॉमन, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बचा, उसको क्या लिखेंगे cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स, cos x माइनस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा कट गया तो क्या बचा 2 cos x प्लस cos अल्फा। अब cos अल्फा में कोई फॉर्मूला मत लगा देना, cos अल्फा क्या है कांस्टेंट है, cos x में लगेगा बस फॉर्मूला। कांस्टेंट कौन है और कौन नहीं, ये किससे पता चलता है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ dx लिखा हुआ है तो x वाला टर्म ही वेरिएबल है बस, बाकी सब कांस्टेंट्स हैं। तो i इज इक्वल टू, ठीक है 2 cos x dx और प्लस 2 cos अल्फा प्लस इंटीग्रेशन 2 cos अल्फा, बिल्कुल अलग अलग कर रहा हूँ, cos अल्फा dx। अब यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, cos x का इंटीग्रल क्या होता है sin x, तो i इज इक्वल टू हो गया 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो 2 cos अल्फा एज इट इज रहेगा, तो dx का इंटीग्रल क्या होगा x और प्लस c, ये है इसका आंसर। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए जी आगे Yes, चलते sir. हैं फिर। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 प्लस साइन 2x है ना भाई। 1 प्लस साइन 2x में ना एक बहुत बढ़िया चीज होती है कि इसको क्या लिखा जा सकता है इसको लिख सकते हैं cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, बताता हूँ भी, ऊपर दे रखा है cos x माइनस साइन x, लेकिन इससे कोई फायदा हो रहा है? हाँ सर, हो जाएगा ना नीचे। हो जाएगा, cos क्योंकि cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x और साइन x का cos x, ये कहना चाह रहे थे। ये सर ऊपर वाला dt हो जाएगा, नीचे t आ जाएगा। नीचे t नहीं आएगा, नीचे t स्क्वायर आएगा, हाँ t वही t स्क्वायर। t स्क्वायर है ना। देख लीजिए, बस 2-3 स्टेप करूंगा, इसके पूरा नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। अरे कुछ नहीं है, मजाक है, अभी समझ जाओगे, अभी समझ जाओगे, देखो कुछ भी नहीं है, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। अभी उसके दिमाग में ये आ गया कि मैं तो 15-20 फॉर्मूले याद करके आया हूँ, ये तो फॉर्मूला था नहीं। ठीक है, अभी बता रहा हूँ, अभी रुक जाओ, उसमें नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए ये इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x और अपॉन में दे रखा है 1 प्लस साइन 2x है ना। तो जैसे 1 प्लस साइन 2x है, तो जरा सोचो, अभी तक किसी में आया था ये साइन 2x? अभी तक नहीं आया, अभी तक ना ये cos 2x ही बार बार परेशान कर रहा था। और साइन 2x का एक ही फॉर्मूला है बस, 2 साइन x cos x। तो तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, नहीं था ये ऐसा क्वेश्चन। क्या कह रहे हो?
पिछली एक्सरसाइज नहीं था ऐसा कुछ? अच्छा 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 अच्छा, देखिए जी, जैसे ये 1 है, 1 को ना आपने ऐसे लिख दिया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो 10th में करा था ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 की जगह तो ये रख दिया, और साइन 2x को क्या लिख दिया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos एक्स साइन एक्स, तो क्या हो गया cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? चलिए जी, तो ये हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, ये हो जाएगा cos एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। किसी किसी क्वेश्चन में लिखा होगा 1 माइनस साइन 2x, तो वो क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। जरूरत के हिसाब से हम कर सकते हैं, उसको हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, समझ रहे? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तब भी वही आएगा। तो अब आप ये देखो, अब इस क्वेश्चन में क्या करो, ये जो cos x प्लस साइन एक्स है इसको t मान लो, तो इसका डिफरेंशियल ऊपर मिल रहा है, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स मिल रहा है, साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। कर लोगे? एक मिनट भाई, हो जाएगा। हाँ उत्कर्ष, यूएस हो जाएगा। हाँ यूपी, उत्कर्ष शर्मा हो ना तुम तो? अच्छा उत्कर्ष प्रकाश, अच्छा चलो यूपी हो। कहाँ यार, यूएस से यूपी पर आ गए क्या? यूएस ही ठीक था। हाँ कौन सा 15? अगर हम tan 2x मतलब tan स्क्वायर x tan स्क्वायर 2x कर देंगे और secant 2x into tan 2x कर देंगे, तो हमारे पास दो अलग-अलग जवाब है। रुको तो सही, ये जैसे tan स्क्वायर 2x है, tan 2x into x square 2x minus 1 और into कौन सा लॉजिक लगा लिया, तो सुदामा तो आया नहीं है ना, लॉजिक पता नहीं कहाँ से लगा दिया है इसने, तभी देख रहा हूँ जरा, रुको। क्वेश्चन नंबर 15, आज की वीडियो देखकर सोचेगा कि मेरे को कितना याद किया जाता है। नाम कहाँ कहाँ से रखते हो, सुदामा, वो बाल कटा के सुदामा जैसे ही लग रहा था बिल्कुल। हाँ तो सही रखा वो बाल कटा के आया तो बिल्कुल ऐसे ऐसे ही लग रहा था बिल्कुल। जैसे बचपन में देखा था, एक कार्टून था उनका। चलिए, पोगो नहीं आता था तब, कार्टून नेटवर्क नहीं था, वो DD1 DD2 पर ही आ जाता था उस पर। जब आने लगा था तब पापा ने केबल कटवा दिया था, क्योंकि तब हमारी पढ़ने लिखने की उम्र आ गई थी। शुरुआत से ही मैं कई सारी बातें बताऊंगा ना अपने पापा की तुम्हें, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि कहीं मेरे पापा के बारे में बात तो नहीं हो रही है, बहुत सारी चीजें कॉमन मिलेंगी। हाँ। और अगर अब मिल लिए तो लगेगा कि नहीं ये सर झूठ बोल रहे थे, इनके पापा तो बड़े अच्छे हैं, अब बदल गए हैं, अब टोटली चेंज। tan क्यूब 2x नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा हमारे साथ हुआ, हमें तो कई बार ये भी नहीं पता चलता था कि पिटाई किस बात पर हो गई, है ना, कई बार ऐसा होता था। हाँ और फिर हम ये, तो बस यही लगता था कि, अब उसमें भी डर लगता था कि पूछ ना ले, अगर हमने पूछ लिया कि पापा क्यों मारा, है ना, कि अच्छा तुझे यही नहीं पता कि तू तेरी गलती क्या थी। और चलिए देखिए, इसमें क्या करेंगे, ये जो tan स्क्वायर 2x है, एक काम करो इसमें ना, जैसे ये, हाँ उल्टा करेंगे,
tan 2x और sec 2x ये हो गया, और इसको ना tan स्क्वायर 2x लिखेंगे ना अभी। हाँ हाँ, मैं कौन सा उसमें बोल रहा था, मैं बस स्टार वाले का आपको सेट है बदल दिया। अब क्या करो, अब इसको sec में कन्वर्ट कर दो। sec स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको, ओफो नहीं हो रहा है, अरे नहीं हो रहा है। अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो sec क्यूब बन जाएगा, और क्यूब कर रहा है हमको परेशान। सोच रहा हूँ, sec 2x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 2x, और tan क्यूब 2x हो जाएगा sin क्यूब 2x अपॉन cos क्यूब 2x। नीचे आ जाएगा cos की पावर 4 2x, यानी कि sec की पावर 4 2x हो गया, और ऊपर है sin, है ना, sin sin sin, नीचे cos है ऊपर। हाँ एक काम हो सकता है, ये कई बार ना ये, अरे रुको तो सही, जैसे ये आई है ना, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, साइन क्यूब 2x बोल दिया अपॉन कॉस क्यूब 2x, और ये जो sec 2x है इसको लिख देंगे 1 अपॉन cos 2x dx। ठीक, सुनो तो सही मेरी बात। अब जैसे ये कोई आया था क्या, तो देख कर चला गया। अब देखना, जैसे ये साइन है ना, इसको ऐसे लिख दो, साइन स्क्वायर 2x अपॉन cos की पावर 4 2x, और ये हो गया sin 2x dx। अब ये जो sin स्क्वायर 2x है ना, इसको 1 माइनस cos स्क्वायर 2x लिख देना, फिर उसको t मान के sin 2x dx मिल जाएगा dt अपॉन 2। अब आगे करके देखना, ठीक है, हाँ जी आगे करके देखना कैसे हुआ, दिखाओ। तुम मेरे को भेजना है कि करा क्या है तुमने, सुदामा से ट्रेनिंग लेकर आ रहा है ये।